इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। बेटा हम फिगर आउट के क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया था, ये पेज नंबर 107 आपकी बुक में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स। आपको बेटा जी फिगर दी गई है ट्रेपेजियम की, आपने ये एंगल आपको ये एंगल आपको दिए हैं 135 एंड 105। बाकी ये वाले एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं इस एंगल्स को। देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ट्रेपेजियम का नाम दे दिया है इसको, ABCD नाम दे दिया है। ये एंगल B आपको दिया है 135 एंड एंगल जो C है जी दिया है 105। हमने A और D पता करना है। पहले देखो बेटा, एक बात, जो AD है ये किसके पैरेलल दिखाई दे रही है, ये BC के पैरेलल है। तो जो हम चीज़ है वो हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, देखो AD पैरेलल BC लिख देते हैं, ठीक है। और जो AB है ये क्या है, इस फिगर में एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है। तो AB क्या है, AB इज़ अ ट्रांसवर्स लाइन जा रही है ये एक। अब क्या करना है बेटा, आपने अब पढ़ा होगा जी पहले भी कि जैसे जो दो पैरेलल लाइंस है ADBC, दो पैरेलल लाइंस हैं, और AB अगर ट्रांसवर्स साइड है तो एक ही ट्रांसवर्स साइड के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं एक ही साइड में, उनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है। जैसे ट्रांसवर्स लाइन कौन सी है, AD पैरेलल BC के, और AB क्या है कि ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन के सेम ही साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो आइए हम लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180। तो देखो एंगल B आपके पास है 135, तो एंगल A हमने फाइंड करना है। एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 135 इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल A कितना आया फिर, 180, और 135 इधर की क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और एंगल A इज़ इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। बेटा जो इधर आपने लिखा ना एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180, इसकी जगह आपने एक ये भी लिखना है, आपने लिखना पड़ेगा ये वाला कि सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स जी आपने इस साइड लिखना है जहां आप लिख रहे हो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180, ठीक है। इस तरह आपने A एंगल पता कर लिया। अब एंगल D पता कर लेते हैं। अब सेम है, AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और इधर CD जो है कि ये क्या है कि ट्रांसवर्स लाइन है। तो फिर सेम ही बात है ना कि जो ट्रांसवर्स लाइन के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं सेम ही साइड के, उनका जो सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम कर लेते हैं फिर दोबारा, एंगल लिख देते हैं AD पैरेलल किसकी है बेटा, इधर लिखते हैं AD पैरेलल किसके है, BC के है, और जो CD है क्या है, CD इज़ अ ट्रांसवर्स है। तो जैसे ही ट्रांसवर्स हुआ तो एंगल देखो ये वाला एंगल C प्लस D कितना होगा, एंगल C प्लस एंगल D इज़ इक्वल टू 180। आपने रीज़न वही ऊपर वाला सेम लिख देना अपने इधर। तो एंगल C आपके पास है कितना है, एंगल C आपके पास कितना है, 105 है। तो 105 प्लस एंगल D आपने पता करना है इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल D कितना होगा, 180 माइनस कर दो इसमें से 105, तो एंगल D आपके पास कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। इस तरह आपने बेटा क्या किया, सारे ट्रेपेजियम के सारे एंगल्स पता कर लिए, B और C आपके पास थे, और आपने एंगल A और D इस तरह फाइंड कर लिए। ऐसी आपकी दूसरी फिगर आपके सामने है इसी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये भी ट्रेपेजियम आपके सामने दी है, इसमें एंगल जहाँ पर आपको 100 दिया गया है, बाकी आपने मेंशन करना है। बेटा जी नेमिंग मैंने खुद से की है आपको सॉल्व करने के लिए। जी साइड मैंने बना दी है PQRS, एक ट्रेपेजियम बना दी है। जी फिगर में आपके दिया है कि ये वाली साइड है इसके इक्वल है, और ये वाली साइड है इसके इक्वल है, ठीक है। हम पहले वही जो लास्ट वाला सम था उसी के तरीके से हम करते हैं कि जो PS है जो किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है, और जो PQ है क्या है कि ट्रांसवर्स है। और हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्स की सेम ही साइड के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर वाले, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिख लेते हैं दोबारा इसमें कि जो PS है ये किसके पैरेलल है,
क्यू आर के पैरेलल है। एंड जो पी क्यू है ये क्या है, एक ट्रांसवर्स है। पी क्यू इज़ ए ट्रांसवर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है देखो, तो हमारे पास अब एंगल पी प्लस क्यू, एंगल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। तो हमने फिर वही लिख देना है, क्या लिख देना है कि सम ऑफ, इधर मैं कर लेती हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है, अब देखो एंगल पी आपको पता है, एंगल पी कितना है, एंगल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल पी हमारे पास 100 डिग्री दिया हुआ है और एंगल क्यू हमने निकालना है इज इक्वल टू 180। एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो एंगल क्यू कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल क्यू कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्री। बेटा देखो, अब देखो आप इसकी तरफ, बेटा जो एंगल एस है ना वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, ये कैसे इक्वल है बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रेपीजियम में क्या होता है, जैसे ये वाली साइड आपकी फिगर में दिया ना, ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब कि ये एक आइसोलेस ट्रायंगल होगी, सॉरी ट्रेपीजियम होगी। आइसोलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि उनके जो एंगल्स होते हैं बिल्कुल, जैसे पी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एस है, और क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा है, आर है, ये बेटा इक्वल होते हैं। तो हमने क्या लिखना है इधर, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल एस है जो एंगल पी एस पी की इक्वल है, पी कितना है 100 डिग्री, तो कितना आएगा एंगल एस भी कितना आएगा हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और एंगल जो आर है देखो फिगर में द्वारा, एंगल जो आर है ये किसके इक्वल होगा, ये क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल क्यू तो हमने फाइंड आउट कर दिया 80 डिग्री है, तो एंगल जो आर है ये भी कितना होगा, ये भी 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, और इसमें आपने रीज़न भी लिखना, आपने क्या लिखना है देखो रीज़न, कि इन एन आइसोलेस ट्रेपीजियम, आइसोलेस ट्रेपीजियम में क्या है कि जो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इन एन आइसोलेस ट्रेपीजियम एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही आपका बेटा आंसर है।